कल रात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद महू में जश्न के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया। यह घटना महू के जामा मस्जिद के पास उस समय घटी जब दोनों गुट में विवाद बढ़ गया, जो बाद में हाथापाई और पथराव में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार विवाद रमजान के दौरान इबादत करने की प्रक्रिया और आतिशबाजी को लेकर हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई थी, जिसमें झड़प के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया। घटना के बाद ग्रामीण पुलिस की भारी तैनाती की गई और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने तुरंत इलाके में कदम बढ़ाया। कलेक्टर, ग्रामीण एसपी और डीआईजी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए तत्परता से काम किया और इलाके को फिर से शांत करा दिया। इस घटना पर महू की विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पथराव करते हुए नजर आए उनकी पहचान करके सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि राष्ट्रद्रोह जैसी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। घटना के बाद अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचकर आवश्यक कदम उठाए। कलेक्टर, ग्रामीण एसपी और डीआईजी की अगुवाई में पुलिस बल ने इलाके में शांति बहाल करने के प्रयास किए। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। फिलहाल महू में शांति स्थापित की जा चुकी है और प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की अशांति की संभावना को समय रहते रोका जाए। मम्मी अंदर रहो मम्मी। दीदी, आज मैच के दौरान कुछ विवाद हुआ था महू से। मैच जीतने के बाद राष्ट्रवादी सारे बंधु जैसे प्रतिमा के पास जीत का जश्न मना रहे थे और इसी बीच राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयाँ होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही ताकतें अपना दिल दिमाग ठिकाने से रखें। अवैध बने मकानों पर क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी? यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अब यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता है? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं।
अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। आज के बाद कुछ जुलूस निकल गए थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए। उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैडम, कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में ना विश्वास करे और ना ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरे? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं। शुरुआत कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ की से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद एक जुलूस कुछ जुलूस निकले थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ।